Hello future doctors, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. We are back once again with PYQs of P block elements of NEET 2022. So let's start. आइए बच्चों, नीट 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. मतलब कौन सी रिएक्शन से नाइट्रिक एसिड हमारा लार्ज स्केल में हमारा प्रिपेयर होता है यहाँ पे. तो ये एज इट इज़ एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. तो अगर आप थोड़ी नज़र डालें एनसीईआरटी के पेज नंबर 174 पे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया है. ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली बाय ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस. क्वेश्चन में नाम नहीं पूछा है प्रोसेस का, बट अगर नाम पूछा होता तो वो क्या था, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस. और उसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है 4NH3 + 5O2 गिविंग यू 4NO + 6H2O. कैटलिस्ट हमें लिए हुए हैं यहाँ पे प्लेटिनम या रोडियम गोज कैटलिस्ट है. 500 केल्विन और 9 बार पे यहाँ पे है. तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो इसमें जो थर्ड रिएक्शन जो दी है वो यही हमें यहाँ पर दी है कि 4NH3 + 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गिविंग यू 4NO and 6H2O. तो कौन सा आंसर हमें यहाँ पे हमारा हो गया, थर्ड आंसर. तो एज इट इज़ सेम लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी से उठा के हमें दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2022 का. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 में बोला गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर. H2O सबसे कम है, देन H2S, देन H2SC और सबसे ज़्यादा किसका दिया है, H2TE का. और बोला गया है स्टेटमेंट 2 में द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास. वैसे तो बात ठीक होती है कि अगर मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स हमारी बढ़ती है इन जनरल. बट अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही होती है तो वो वैन डर वाल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, तो उस केस में वो डोमिनेट करती है. और यहाँ पर H2O जो है आप लोगों को पता होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो उस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा. जबकि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, उसका से कम हमें दिया है. और स्टेटमेंट 2 भी गलत ही है, क्योंकि उसने बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स. जिन हाइड्राइड्स की वो बात यहाँ पर कर रहा है वो कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं विद इंक्रीज़ इन मोलर मास. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है. तो इसका मतलब ना तो स्टेटमेंट 1 सही है ना स्टेटमेंट 2 सही है. तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. अगर हम देखें तो एज इट इज़ एनसीईआरटी से ही ये लाइन उठा रखी है यहाँ पे. पेज नंबर 183 पे अगर आप नज़र डालें यहाँ पे, तो उसमें सबसे टॉप पे एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है जिसमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें दिया हुआ है. वाटर के लिए 373 है, फिर H2S के लिए 213, H2SC के लिए 232, H2TE के लिए 269. तो सबसे ज़्यादा किसका है, वाटर का, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसके बाद फिर वही मोलर मास का ही कंसेप्ट लग रहा है कि H2TE का मोलर मास सबसे ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 269. फिर H2SC का मोलर मास है तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया 232. H2S का मोलर मास थोड़ा और कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया 213. बट H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जैसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है. तो ये नीट 2022 का क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. और यही सिमिलर क्वेश्चन नीट 2024 में भी पूछा हुआ है. मतलब 2022 में भी आया और फिर 2024 में भी यहाँ पे आया. सेम क्वेश्चन है, हल्का सा बस चेंज करके पूछा है. तो हमने वीडियो यहाँ पे बना रखी है 2024 की भी, एक बार आप उसको दोबारा वहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2022 का. फ्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज. फ्लोरीन क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से. 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, उसमें से हमें बताना है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर उसमें कौन सा होगा. तो ये एज इट इज़ एनसीईआरटी से लाइन उठा रखी है
इनफैक्ट सॉल्व एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एनसीईआरटी में ये है। तो अगर आप देखें पेज नंबर 194 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 7.15 यहाँ पर है, लिखा हुआ है ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज़ लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। वाई? दो रीज़न दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड, कि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, तो इसलिए वहाँ पर वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है। और सेकंड, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है एफ माइनस की, कि उसका यहाँ पे स्मॉलर साइज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वाटर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई। तो यही दो रीज़न यहाँ पे हमें भी पिक करने हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें ए ऑप्शन में यही लिखा है कि एफ बॉन्ड हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। बी में फिर से वही लिखा है फ्लोराइड आयन हैज़ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ए एंड बी। तो अगर हम नीचे ऑप्शंस अगर हम सेलेक्ट करें तो ए एंड बी किस में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2022 का असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला है ICl इज़ मोर रिएक्टिव देन I2 एंड रीज़न इज़ ICl बॉन्ड इज़ वीकर देन II बॉन्ड। और ऑप्शंस तो वही हैं जो होते हैं असर्शन रीज़न के, कि करेक्ट, इनकरेक्ट, या करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वही सब है। तो अगर हम देखें इसमें बोला है कि ICl ज़्यादा रिएक्टिव है I2 से, तो ये सही बात है, ICl ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 से, क्योंकि I और Cl का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू II बॉन्ड। अब बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि साइज़ का मिसमैच है, I बड़ा है Cl छोटा है, तो साइज़ मिसमैच की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, काफ़ी वीक होता है, तो इसलिए वो जल्दी टूटता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बस अगर हम फ्लोरीन के कंपाउंड्स को अगर हम छोड़ दें तो और जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन वाले केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन में जो एफ बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन होता है। तो ये सेम एनसीईआरटी में ही लाइन दी हुई है यहाँ पर। अगर आप देखें पेज नंबर 201 पे यहाँ पे ये दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, कि इन जनरल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स एक्सेप्ट फ्लोरीन, जो मैं आपको बता रहा था फ्लोरीन के अलावा। दिस इज़ बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड in interhalogens is weaker than XX bond in halogen except FF bond। तो इट मीन्स इसका असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस अगर हम ढूंढें कौन सा ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई करता है, तो इट इज़ द थर्ड ऑप्शन, that both A and R are correct and R is the correct explanation of A। और यही सेम क्वेश्चन पेज नंबर 202 पे दिया भी हुआ है। अगर किसी ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो भी उसका ये सही होता है। तो ये देखिए 7.31 पे वाई इज़ ICl मोर रिएक्टिव देन I2, और वही अभी हमने उसका ऊपर वाले पेज पे हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि ऐसा क्यों होता है। Thank you for watching the video. Hope you liked it. Please like, comment, share and subscribe, and also press the bell icon to get notifications. Thank you.